नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली का सेशन होता है हमारा करंट अफेयर का। उसमें हम आ गए अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 23 अक्टूबर का सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं, पहले रिवाइज करेंगे हम लास्ट का जो हमारा सेशन था। पहला कह रहा है, हाल ही में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। वुमेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? न्यूजीलैंड ने जीता है साउथ अफ्रीका को हराकर। हाल ही में एशिया या 4D लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हैं, उनको सम्मानित किया गया है। हाल ही में नई दिल्ली के पहले अरोहा 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? D.Y. चंद्रचूड़ ने। हाल ही में भारत के पहले स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो तिरुवनंत जो हवाई अड्डा है वहाँ पर किया गया है। आगे कह रहा है, हाल ही में फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में किया गया है। किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी आवासीय स्कूलों और रायचूर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो कर्नाटक ने की है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मदरसों में संस्कृत को अनिवार्य विषय बनाया गया है? उत्तराखंड में। गुरप्रीत पाल सिंह ने एशिया विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस देने की घोषणा की गई है? तो हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है, हाल ही में राष्ट्रीय नट दिवस कब मनाया गया है? आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हर साल 22 अक्टूबर को राष्ट्रीय नट दिवस मनाया गया है तो जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, 22 अक्टूबर। बात करें तो नेशनल नट डे हर साल 22 अक्टूबर को मनाया जाता है। लिबरेशन फूड्स ने 2016 में नेशनल नट डे जो है उसकी शुरुआत फेयर ट्रेड नट्स की वकालत करने और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने के लिए की थी। कब? 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। आगे देखते हैं अक्टूबर के कुछ दिवस है जिनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला कह रहा है, राष्ट्रीय खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को। विश्व पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस 6 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हाल ही में कहाँ खादी स्वतंत्रता का ताना बाना प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है? जो खादी स्वतंत्रता की ताना बानी प्रदर्शनी है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जो जीतन राम मांझी हैं, उन्होंने INA दिल्ली हाट में विशेष खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। यह प्रदर्शनी पूरे देश में चल रहे खादी महोत्सव का हिस्सा है जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत विजन को बढ़ावा देना है। आगे देखते हैं, रिवाइज करते हैं कुछ करंट के क्वेश्चन लास्ट मंथ के हमारे। पहला कह रहा है, छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। भारत का 24 घंटे चलने वाला अनाज ATM अन्नपूर्ति जिसका नाम है उसका ओडिशा के भुवनेश्वर में उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा मिशन कर्मयोगी के तहत अमृत ज्ञान कोष और फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया गया है। विश्व की पहली CNG मोटरसाइकिल बजाज ऑटो द्वारा महाराष्ट्र में लॉन्च की गई है। मध्य रेलवे जोन द्वारा भारतीय रेलवे का पहला फ्लोटिंग और सौर संयंत्र जो है वो स्थापित किया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश D.Y. चंद्रचूड़ द्वारा सुप्रीम कोर्ट के परिसर में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया गया है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में कहाँ पर पहली बार कोयला गैलरी का उद्घाटन किया गया है? आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नई दिल्ली में अभी हाल ही में जो कोयला गैलरी है उसका उद्घाटन किया गया है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में पहली कोयला गैलरी का अनावरण किया है। प्रदर्शनी ब्लैक डायमंड अनवीलिंग द डेप्थ कोयले के जीवन काल पर आधारित है और इसका उद्देश्य
कोयले की खोज, कोयला का निष्कर्षण प्रक्रिया जो होती है, कोयले से निकलने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकी और खनिज के बारे में जानकारी प्रदान करना है। तो ये हमारा डिटेल था। आगे बढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं कुछ प्रीवियस मंथ के हमारे करंट के क्वेश्चन। पहला कह रहा है विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर का तेलंगाना में अनावरण किया गया है। भारत का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसका नाम है शेषम, उसको भारतीय फिनटेक कंपनी जो सेतु है उसके द्वारा इसका अनावरण किया गया है। विश्व की पहली 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा का दुबई में परीक्षण किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लाभार्थियों के लिए मोदी आवास घरकुल योजना की शुरुआत की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात के सूरत में जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया गया है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल की शुरुआत की गई है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में प्रबोवो शाबियांतो जो है वो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं कौन, प्रबोवो शाबियांतो। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो प्रबोवो शाबियांतो विश्व के सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने अभी हाल ही में शपथ ग्रहण की है। इंडोनेशिया की बात करें तो राजधानी यहाँ की नुशंतारा है, यहाँ की मुद्रा क्या है, रुपया यहाँ की मुद्रा है। ये इंडोनेशिया का आप मैप देख सकते हैं, यहाँ की लोकेशन। यहाँ पर देखिए थाईलैंड है, ब्रुनेई हो गया, फिलीपींस हो गया, तिमोर लेस्टे, तो ये आप देख सकते हैं लोकेशन। आगे देखते हैं, अब कुछ नियुक्तियों से संबंधित करंट के क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। अब्देल मजीद तेब्बोने जो है वो अल्जीरिया के राष्ट्रपति अभी हाल ही में बने हैं। मिशेल बार्नियर फ्रांस के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। कामिल मद्दोरी ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री बने हैं। पाल कागामे रवांडा के राष्ट्रपति बने हैं। क्रिस्टल मिशन एस्टोनिया के प्रधानमंत्री बने हैं अभी हाल ही में। निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं। गिडानास नौसेदा लिथुआना के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। डिक स्कूफ नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। लाई चिंगते जो है वो ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की अवधि को 120 दिन से घटाकर कितने दिन कर दिया है। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय रेलवे के द्वारा जो अग्रिम आरक्षण की अवधि है उसको 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया गया। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 60 दिन। बात करें तो रेलवे ने ट्रेनों के लिए अग्रिम आरक्षण की अवधि 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी है। यह कदम 1 नवंबर से, मतलब ये जो घोषणा की गई आरक्षण की, ये 1 नवंबर से लागू हो जाएगा। ट्रेन बुकिंग के नए नियमों का असर 1 नवंबर से पहले जो की गई बुकिंग है उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 31 अक्टूबर तक की गई सभी बुकिंग जो है वो पहले के जैसे ही बनी रहेंगी। बात करते हैं करंट के कुछ क्वेश्चन। कह रहा है सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। किसको, सतीश कुमार को। और नेक्स्ट कह रहा है विजयवाड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन को रेल मंत्रालय द्वारा गैर उपनगरीय ग्रुप 1 यानी NSG 1 का दर्जा दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद और भुज के बीच भारत की पहली नमो भारत रैपिड ट्रेन जो है उसका उद्घाटन किया है। मध्य रेलवे ने हाल ही में इगतपुरी झील में अपनी तरह का पहला 10 मेगावाट क्षमता का तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया है। रेल मंत्रालय ने दक्षता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन पोर्टल के साथ रेलवे के लिए स्टार्टअप पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट कह रहा है चीन ने पूरी तरह कार्बन फाइबर से बनी दुनिया की पहली यात्री रेलगाड़ी का अभी हाल ही में अनावरण किया है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में अलाई बलाई महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में अलाई बलाई जो महोत्सव है उसका आयोजन तेलंगाना राज्य में किया गया है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करें तो हरियाणा के राज्यपाल हैं उनके द्वारा बंडारू दत्ता, उनके द्वारा 2005 में तेलंगाना की संस्कृति को दर्शाते हुए अलाई बलाई समारोह की शुरुआत की गई थी। मुख्यमंत्री यहाँ के रेवंत रेड्डी हैं, राज्यपाल हैं जिष्णुदेव वर्मा और यहाँ की राजधानी क्या है, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी का नाम है। देखते हैं कुछ त्यौहार से जो
रिवाइज करते हैं। ये हमने रिवाइज किया है, कल भी किया है, डेली करते हैं। एक दो देख लेते हैं, बाकी आप देख लीजिएगा। उगादी जो है ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है। अम्बुबाची हो गया, असम में मनाया जाता है। और एक उगादी कर्नाटका में भी मनाया जाता है। लोक रंग है ये मध्य प्रदेश का। ओणम और विशु हो गया केरला का। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। लोसर जो है, लोसार वो सिक्किम में। तमिलनाडु का पोंगल और थाईपुसम। तेलंगाना का हो गया बाथुकम्मा और त्रिपुरा का खर्ची पूजा। हम बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है हाल ही में चिराटे वेंचर्स ने किसे इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अभिनव अस्थाना, नारायण मूर्ति और शांतनु नारायण जो है, इन तीनों को अभी हाल ही में चिराटे वेंचर्स ने इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करें तो चिराटे वेंचर्स ने, जो कि एक प्रमुख भारतीय वेंचर्स कैपिटल फंड है, उसने 2024 के पैट्रिक जे मैकन वर्ग पुरस्कारों के तहत 3 प्रभावशाली नेताओं को सम्मानित किया है। इंफोसिस के जो संस्थापक है नारायण मूर्ति को उनके तकनीकी उद्योगों में क्रांतिकारी योगदान के लिए इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। शांतनु नारायण जो कि एंडोव के चेयरमैन और सीईओ हैं, उनको ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जबकि अभिनव अस्थाना जो पोस्टमैन के सीईओ और संस्थापक हैं, उनको एक्सप्लेशन एंटरप्रेन्योरियल अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 लोग को सम्मानित किया गया है। अब देखते हैं करंट के क्वेश्चन कुछ पुरस्कार से संबंधित। भारतीय लेखक अमिताभ घोष को इरास्मस पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार भारत को प्रदान किया गया है। वर्ष 2024 का एबल पुरस्कार मिशन टेलाग्रैंड को दिया गया है। रतन टाटा को कीज मानवता पुरस्कार जो मानवतावादी पुरस्कार है 2021 उससे सम्मानित किया गया। प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को कॉस्पर हैरी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के जो वैज्ञानिक प्रोफेसर हैं धीरज मोहन बनर्जी, उनको दिया गया है। साल 2024 के लिए जापान के संगठन निहो हिंदाल्को को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। भारतीय मूल की लेखिका प्रशांति राम को अंग्रेजी फिक्शन के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? किसे नियुक्त किया गया है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभ्युदय जिंदल जो है, उनको अभी हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो अभ्युदय जिंदल को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह 1925 में स्थापित एक औद्योगिक निकाय है जिसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। जिंदल ने बोस्टन विश्वविद्यालय वहाँ से इकोनॉमिक्स और जो व्यवसाय प्रबंधन है उसमें डिग्री प्राप्त की है। वह जिंदल स्टेनलेस के जो प्रबंधक भी हैं, उनको अभी हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं कुछ करंट के क्वेश्चन। राहुल नवीन को जो प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी है उसका निदेशक नियुक्त किया गया है। अशोक कुमार सिंह को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। मनोज मित्तल ने सिडबी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया है। सी श्रीनिवासलु शेट्टी एसबीआई के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता बंधन बैंक के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ बने हैं। धीरेन्द्र ओझा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। पीयूष आनंद राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत और किस देश के बीच में नसीम अल बहर का आयोजन किया गया है? नसीम अल बहर जो है अभ्यास है, इसका आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया गया? आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत और ओमान के बीच में अभी हाल ही में नसीम अल बहर जो आयोजन है उसका आयोजन किया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो भारत ओमान द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर 13 से 18 अक्टूबर 2024 तक गोवा के तट पर आयोजित किया गया है। इसमें भारतीय नौसेना के आईएनएस त्रिकंद और
डोर्नियर समुद्री गश्ती विमान के साथ साथ रॉयल नेवी ऑफ ओमान के पोत अल सीब ने भी भाग लिया। यह अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया गया है। कहाँ पर किया गया है? गोवा के तट पर। अब देख लेते हैं कुछ जो अभ्यास हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। अल नजाह जो भारत और ओमान के बीच में होता है, इसका आयोजन ओमान में किया गया है इस बार का। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में होता है, इसका राजस्थान में आयोजन किया गया है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में होता है, श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया है। जो अभ्यास मैत्री है वो भारत और थाईलैंड के बीच में होता है, इसका आयोजन थाईलैंड में किया गया है। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में होता है, उमराई मेघालय में इसका आयोजन किया गया है। तर्कस भारत और अमेरिका के बीच में होता है, कोलकाता में इसका भी हाल ही में आयोजन किया गया है। जो शक्ति अभ्यास है उसका आयोजन किया जाता है भारत और फ्रांस के बीच में, उमरोई मेघालय में इसका आयोजन किया गया है। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में होता है, राजस्थान में आयोजन किया गया है। समुद्र लक्ष्मण भारत और मलेशिया के बीच में होता है, इसका आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया है। अभ्यास डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान में होता है, इसका आयोजन भारत और उज्बेकिस्तान में किया गया है। भारत और उज्बेकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में IIT मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर खोलने की घोषणा की है? आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में IIT मद्रास के द्वारा UAE में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास 2025 की शुरुआत में अनुसंधान, नवोन्मेष और उद्यमिता के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र दुबई में खोलेगा। इसकी घोषणा उसके द्वारा भी हाल ही में की गई है। आगे बात करें कुछ करंट के क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा सिंगापुर में इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। लाटविया की राजधानी रीगा में भारत के नए रेजिडेंट मिशन का संचालन प्रारंभ किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा मॉरिशस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है। बांग्लादेश आधिकारिक तौर पर कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां पूर्व सदस्य बन गया है। बेलारूस आधिकारिक तौर पर संघाई सहयोग संगठन को 10वां, बेलारूस जो SCO है उसका 10वां सदस्य अभी हाल ही में बन गया है। निकारागुआ देश भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला विश्व का पहला स्पेनिश भाषी देश बन गया है। इस तरह से जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं ख़त्म होते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे, उसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन था हाल ही में किसे वर्ष 2024 के मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। मोहन जी को अभी हाल ही में वर्ष 2024 के मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होगा। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस देने की घोषणा की गई? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी तेलंगाना, या ऑप्शन सी केरल, या ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस तरह से जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर डेली सेशन का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को मिल जाएगी। साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर रहते हैं जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।